अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बेसिक्स ऑफ इस्लाम में आप तमाम नाज़रीन का फिर से खैर मक़दम है। मैं आपकी दुआओं के साथ हाजिर हूँ और आज जो मैंने अपना उन्वान बनाया है वो नौजवानों के अंदर तेज़ी से एक बढ़ती हुई गलती, एक बढ़ता हुआ गुनाह जिसको जुआ कहते हैं। सबसे पहले तो एक हदीस कोट करूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लात और उज़्ज़ा, ये जो दो बुतों के नाम हैं, इनके ताल्लुक़ से इरशाद फरमाते हुए जुए के ताल्लुक़ से भी इरशाद फरमाया। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा लात और उज़्ज़ा की कसम खाकर कोई बात कहे तो फिर उसको ये चाहिए कि वो तजदीद ईमान करे, क्योंकि उसने कुफ्र कर लिया। और फिर आगे इरशाद फरमाते हैं पैगम्बर इस्लाम कि जो बंदा अपने साथी से कहे कि आओ जुआ खेलते हैं तो फिर उसको ये चाहिए कि वो कफ़ारा अदा करे, सदक़े की शक्ल में वो कफ़ारा अदा करे। हुजूर ने ये इरशाद फरमाया। आप देखें कि कफ़ारा अदा करना है उस बंदे को जिसने कहा है सिर्फ अपने साथी से कि आओ जुआ खेलते हैं। और आज हालात नौजवानों के, आज हालात तो ये हो चुके हैं कि छोटे से छोटी चीज़ में और बड़े से बड़ी चीज़ में जुआ इतना ज़्यादा आ चुका है कि नौजवान कोई भी खेल खेले वो जुए से खाली नहीं है। छोटी चीज़ में कोई लूडो का गेम हो, लूडो के गेम से लेकर क्रिकेट मैच और ये वॉलीबॉल, फुटबॉल या कोई भी खेल हो, कोई भी गेम हो, उसके अंदर जुआ इतना ज़्यादा सरायत कर चुका है कि जुए से खाली नहीं। और हम जुआ खेल किन लोगों के साथ रहे होते हैं, जिन लोगों के साथ हम हर वक्त हैं, अपने भाइयों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने साथ रहने वाले दोस्तों के साथ, उनके साथ हम जुआ खेल रहे होते हैं। और दरअसल क्या करते हैं कि हम कभी उनसे पैसे जीत रहे होते हैं, कभी उनसे पैसे हार रहे होते हैं, पैसे जीत कर कभी उनका दिल दुखा रहे होते हैं, पैसे हार कर कभी अपना दिल दुखा रहे होते हैं। तो ये नौजवान किस ट्रैक पर निकल गए? क्या ये उनकी नज़र में क्या ये नौजवानी की डेफिनेशन है कि अगर हमने नौजवान होकर जुआ नहीं खेला तो फिर हमारी नौजवानी किस काम की? हमने नौजवान होकर अगर एक दूसरे के पैसों का नुकसान नहीं किया तो हमारे फिर ये नौजवानी किस काम की? यकीनन खेल खेलिए, आप कोई वर्जिश की नीयत से खेल खेलिए, एक्सरसाइज की नीयत से खेल खेलिए, आप क्रिकेट खेलिए, आप वॉलीबॉल, फुटबॉल खेलिए, वो खेल खेलिए कि जिनमें आपकी एक्सरसाइज होती है और नमाजों का भी कोई नुकसान नहीं होता, तो उनमें कोई नुकसान नहीं। लेकिन आज खेलों को तो जुए का अड्डा बना लिया गया, आज खेलों को तो जुए का जरिया बना दिया गया। आज छोटा खेलो या बड़ा खेलो, अपने अपने भाइयों की, अपने दोस्तों का दिल दुखाने का एक जरिया बना दिया गया। क्या नौजवान इसलिए नौजवान हुआ कि वो नौजवान होते ही अपने बाप के पैसे जुए में बर्बाद करने लग जाए? कोई इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर कोई गेम हो रहा है, उसमें दो टीम आपस में खेल रही हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं, दो टीम आपस में खेल रही हैं तो उस पे जुआ लग रहा है। इधर से कोई 5,000, कोई 10,000 जुआ, कोई किसी टीम पे जुआ लगा रहा है। भाई वो जो टीम वाले वो तुम्हें जानते तक नहीं है और तुम उनकी वजह से अपने पैसे तो वेस्ट कर ही रहे हो, इतना बड़ा गुनाह मोल ले रहे हो। हदीस के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, रसूलुल्लाह के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत के खिलाफ हम जा रहे हैं। किस वजह, किन लोगों के लिए? जो लोग हमें जानते तक नहीं। फिर वो कुछ 2020 करके फिर कोई एक क्रिकेट का चलता है तो उस टाइम पे नौजवान इतना ज़्यादा उसमें मुलव्विस रहते हैं, उस IPL के गेम में इतना ज़्यादा जुए में मुलव्विस रहते हैं। भाई वो टीम आपको जानती तक नहीं। आप पहली बात तो बहुत बुरा कर रहे हैं, और अगर आपको कुछ अच्छा भी करना है तो आप उनके लिए करिए कि जो आपको जानते हैं। आप यकीनन उनके लिए भी करिए जो आपको नहीं जानते, लेकिन आप अच्छा करिए और उनके लिए करिए जो ज़रूरतमंद है। ये टीम है, ये आपको नहीं जानती। आप 5,000 रुपये एक टीम की वजह से हार रहे हो, वो आपको जानती है, वो आपको कोई फ़ायदा, कोई नफ़ा पहुँचा रही है। मुसलमानों, हमें, नौजवानों, हमें अपने जहन को एक बार रीचेक करना होगा कि हम किधर चल गए हैं। क्या नौजवानी में ऐसा तो नहीं होता ना कि अकल चली जाती है? क्योंकि जो हिस्ट्री बड़ी पड़ी है ऐसे नौजवानों से जिन्होंने अपनी अकल के बलबूते बड़े ज़बरदस्त काम कर दिए। हमारी इतनी छोटी अकल है कि छोटे छोटे कामों में उलझे हुए हैं और उससे निकलना भी नहीं चाहते। हमारी बड़ी जो कमी है ना वो ये है कि हम उससे निकलना, बाहर आना ही नहीं चाहते। हम कहते ठीक है, नहीं यही ठीक है, ये नौजवानी की डेफिनेशन है। नहीं, ये नौजवानी की डेफिनेशन नहीं, बल्कि हमारा काम ये है, यामुरूना बिल मारूफ़ व यनहौना अनिल मुनकर। इसके तहत हमने ज़िंदगी गुजारनी है कि नेकियां खुद भी करनी है, नेकियों का हुक्म भी देना है, बुराइयों से खुद भी रुकना है और दूसरों को बुराइयों से भी रोकना है। ये एक अच्छे मोमिन और मुसलमान की पहचान है कि अगर हम कहीं जुआ खेलते हुए देखें तो ऐसा नहीं कि हम भी खुद उसके अंदर शामिल हो जाएं, इन्वॉल्व हो जाएं, बल्कि ऐसा हम उन लोगों को रोकें कि भाई ये आप क्या कर रहे हो। ये तो एक तरफ का नुकसान, एक तरफ का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन नुकसान
ایک طرف کا دل دکھ رہا ہے، دوسری طرف تم کسی اور کا پیسہ لے رہے ہو کہ جو ایسا پیسہ ہے کہ جس پر تمہارا حق بھی نہیں، ایک جوئے کی شکل میں، ایک گیم کی وجہ سے۔ تو مسلمانوں ہمیں اس سے نکلنا ہوگا۔ یہ چھوٹے، بہت چھوٹے اور بہت گرے ہوئے کام ہیں، اور گرے ہوئے کام ہمارے لیے نہیں ہیں۔ ہم تو بڑے کام کرنے والے، نوجوانی بڑے کاموں کے لیے دی گئی ہے، اللہ پاک کی عبادت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کے لیے، حضور کے فرامین پر عمل کرنے کے لیے، زمانے کی ترقی کے لیے، ایک بہترین تعلیم یافتہ بننے کے لیے، ایک ایجوکیٹڈ بندہ بننے کے لیے، ایک ہائیلی کوالیفائڈ بندہ بننے کے لیے ہمیں نوجوانی ملی ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو ہمیں اللہ کو راضی کرنے میں لگ جانا ہے، حضور کو راضی کرنے میں لگ جانا ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں پھر ہمارے لیے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس بری بیماری جوئے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ صلی علی محمد